बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने किचन में विंटर स्पेशल चना दाल पंजीरी बनाने वाले हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है और सर्दियों में बहुत ही मुफीद होती है। तो चले आए इसे मेरे साथ मिलकर रेडी करते हैं। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टाइम विद अनु। सबसे पहले मैंने दाल ले ली है, 1 kg मैंने दाल ली है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इसमें हम कुछ नट्स ऐड करेंगे और देसी घी ऐड करेंगे। 1 kg दाल थी और इसमें हम ½ kg देसी घी ऐड करेंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें हम अपनी दाल ऐड कर देंगे। दाल को ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेंगे। जब ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो इसमें हम घी ऐड कर देंगे। घी हम सारा का सारा ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर साथ साथ ऐड करते चले जाएंगे। घी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप घी को मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। चना दाल पंजीरी में मेन काम इसका भुनाई है। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतनी ज़बरदस्त आपकी पंजीरी रेडी होगी। हम इस तरह से घी को प्रेस करते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हम मीडियम आंच पर भूनेंगे, हाई आंच पर ये जल जाएगी। ये देखिए जी, इसमें मैंने थोड़ा सा और घी ऐड कर लिया है। साथ साथ इसमें हम घी ऐड करते चले जाएंगे। चम्मच को हम रोकेंगे नहीं, साथ साथ ही चलाते जाएंगे। दूसरी साइड पे हमने एक पैन में सूजी ऐड की है। सूजी मैंने 1 कप ली है और इसमें भी हम 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी ऐड करेंगे। ये देखिए जी, इसमें देसी घी ऐड हो चुका है। अब इसे हम भून लेते हैं। इसे भी हम मीडियम आंच पर भूनेंगे। सूजी बहुत जल्दी भुन जाती है, तकरीबन आपको 10 मिनट ही लगेंगे और आपकी सूजी भुन जाएगी। दाल आपका टाइम लेगी। ये देखिए जी, इसका कलर चेंज हो चुका है। इसे हम मज़ीद थोड़ा सा और भूनेंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर लेकर आएंगे इसका। चम्मच को हम साथ साथ ही चलाते जाएंगे। दूसरी साइड पर हमारी दाल की भी बुनाई हो रही है। अब हम उसकी भी कंडीशन चेक कर लेते हैं वो किस कंडीशन में आ चुकी है। ये देखिए जी, इसमें जो घी था वो सारा का सारा मेल्ट हो चुका है और दाल का कलर भी ज़बरदस्त आ चुका है और इसमें से भुने हुए चनों की महक आना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि आपकी जो दाल है 50% रेडी हो चुकी है। चम्मच को हम साथ साथ ही हिलाते जाएंगे। इसे हम तकरीबन 40 से 45 मिनट्स के लिए अच्छे से भूनेंगे। आप लोग इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें, बना कर रखें, अपने बच्चों को अपने बड़ों को खिलाएं। ये सर्दी से महफूज रखती है, नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही अच्छी है। ये देखिए जी, हमारी जो सूजी थी उसने गोल्डन कलर ले लिया है। अब इसे हम अपनी दाल में ऐड कर देंगे और साथ साथ ही चम्मच हिलाते चले जाएंगे। सूजी ऐड करने के बाद ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और इसे हम ज़ोर लगाते हुए भून लेंगे। इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। और अब हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर मैंने 2 कप ली है। शुगर को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इसे हम साबुत ही रखेंगे। जितना मीठा आपको पसंद है आप उतनी शुगर इसमें ऐड करें। इसे मिक्स करने के बाद आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शुगर कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लें। ये देखिए, इसमें जो शुगर है जैसे मिक्स हो चुकी है। शुगर को हम मेल्ट नहीं करेंगे, थोड़ी सी क्रंची ही रहेगी। जब आप दाल खाएंगे तो इसमें थोड़े से क्रंच आएंगे, उससे आपकी पंजीरी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। और अब हम इसमें कुछ नट्स ऐड कर देते हैं। कुछ नट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया था, कुछ को मैंने साबुत रखा है और कोकोनट को मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये सारे के सारे नट्स इसमें हम ऐड कर देंगे। नट्स ऐड करने के बाद इसे हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे और इसके ठंडा होने का वेट करेंगे। इसे हम बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे। जब ये 50% ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम कट लगा देंगे। जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप में आप इसकी कटिंग कर दें। ये देखिए जी, ये 50% ठंडी हो चुकी है। हमने इसमें कट्स लगा दिए हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी दाल पंजीरी रेडी है। आप लोग इसे ज़रूर फिर ट्राई कीजिए। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।